Hello, everybody, and welcome back to Lit Up with Annie. Today, we are going to talk about a very interesting topic, which is post feminism. What is post feminism, and everything that you need to understand um, about post feminism. पोस्ट फेमिनिज्म का मतलब ये नहीं है कि आफ्टर फेमिनिज्म, ठीक है. जस्ट लाइक पोस्ट मॉडर्निज्म का मतलब सिर्फ ये नहीं है दैट ब्रेक फ्रॉम अ मॉडर्न सोसाइटी. नो. सिमिलरली पोस्ट फेमिनिज्म एक कंटेस्टेड कल्चरल थ्योरेटिकल और आइडियोलॉजिकल डिस्कोर्स है जो लेट 20th सेंचुरी में इमर्ज हुआ 1980s के बाद. सो रिलेटिवली वेरी न्यू फील्ड वी कैन से. क्यों आया ये? नंबर वन, इट वॉज अ रिस्पॉन्स टू सेकेंड वेव फेमिनिज्म. नंबर टू, जो फेमिनिस्ट पॉलिटिक्स को इंस्टीट्यूशनलाइज कर देते हैं ना, उस चीज़ के रिस्पॉन्स में आया. नंबर थ्री, कंज्यूमर कैपिटलिज्म और नियो लिबरलिज्म, इनके रिस्पॉन्स में. एंड नंबर फोर, जो मीडिया कल्चर और पॉपुलर फेमिनिज्म है, उसके रिस्पॉन्स में ये आया पोस्ट फेमिनिज्म. पोस्ट फेमिनिज्म ये सजेस्ट करता है कि जो जेंडर इक्वालिटी है वो हमें मिल गई, ठीक है. वो बातें सारी हो भी गई, वो हमने इस्टेब्लिश कर दिया कि ठीक है जेंडर इक्वालिटी वो हो गया. इसके बाद देयरफॉर जो ट्रेडिशनल फेमिनिस्ट एक्टिविज्म था अब वो ज़रूरी नहीं है. ऑफ कोर्स इट इज़ वेरी कंट्रोवर्शियल, राइट, बिकॉज हो सकता है कि कुछ जगहों पे ही अचीव हो गया हो, बट आई थिंक मैक्सिमम जगहों पे अचीव नहीं हुआ है. पीपल डोंट इवन नो कि फेमिनिज्म एक सब्जेक्ट है जो पढ़ना है. मजाक बना देते हैं कुछ लोग, मीम्स बना देते हैं, ज़्यादा फेमिनिस्ट बन रही हो इस तरह के. तो एक क्लेम जो अभी भी बहुत कंट्रोवर्शियल है. इसका हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट देखते हैं. फ्रॉम फेमिनिज्म टू पोस्ट फेमिनिज्म. अब फेमिनिस्ट वेव्स यू ऑल रिमेंबर, राइट? फर्स्ट वेव, सेकंड वेव, थर्ड वेव. फर्स्ट वेव में लीगल राइट्स की बात हुई, सफरेज की बात हुई. सेकंड वेव वाज मोर रैडिकल, तो रैडिकल ग्रुप्स फॉर्म हो गए. पीपल स्टार्टेड revolting also come, and they started talking about sexuality, patriarchy, body, reproductive rights. थर्ड वेव आया जिसमें इंटरसेक्शनैलिटी हुआ, दैट you've not considered the women of color, you've not considered LGBTQ plus people. So third wave mainly talked about identity, fluidity, intersectionality. पोस्ट फेमिनिज्म इसी के साथ साथ, थर्ड वेव जो फेमिनिज्म का आया उसी के साथ साथ अराइज हुआ. लेकिन it does not talk about black women or women of color. No, it's different from the third wave feminism, ठीक है. स्कॉलर्स आर्ग्यू करते हैं कि जो पोस्ट फेमिनिज्म है इट इज़ बेस्ट अंडरस्टूड एज अ सेंसिबिलिटी रादर देन अ मूवमेंट. इट्स नॉट अ मूवमेंट लाइक फर्स्ट वेव एक मूवमेंट की तरह आया. इसको हम एक सेंसिबिलिटी की तरह समझ सकते हैं, एक कॉन्सेप्ट की तरह समझ सकते हैं. इसमें की जो थ्योरिस्ट हैं वो हैं ये एंजेला मैक्रॉबी. प्लीज रिमेंबर द नेम. इन द आफ्टर मैथ ऑफ फेमिनिज्म 2009 में ये वर्क आया. मैक्रॉबी ने डिफाइन किया है पोस्ट फेमिनिज्म को एज अ प्रोसेस बाय विच feminist ideas are taken into account only to be subsequently dismantled and rendered obsolete. कि फेमिनिस्ट आइडियाज़ जो फर्स्ट सेकंड थर्ड वेव में जो आइडियाज़ थे फेमिनिज्म के, उनको हम लेते हैं, उसको डिसमेंटल करते हैं और उसको हम ऑब्सलीट बोल देते हैं कि अब ये पुराना हो गया ये बातें. सो व्हाट आर द फीचर्स ऑफ पोस्ट फेमिनिज्म देन? assumption of achieved equality. There's an assumption that we have already achieved certain amount of equality. Gender equality is framed as historical inequality, not structural. Individualism over collectivism. Here there's more focus on individualism. Personal choice replaces political struggle. Success or failure becomes a matter of individual responsibility. तो आपकी पर्सनल चॉइस मैटर्स मोर दैन अ कलेक्टिव स्ट्रगल ऑफ वुमेन. लेट्स से आप सक्सीड कर रहे हो या आप फेल कर रहे हो, इट बिकम्स अ मैटर ऑफ इंडिविजुअल रिस्पॉन्सिबिलिटी.
थर्ड इज द एम्पावरमेंट थ्रू कंजम्पशन. मतलब beauty, fashion, sexuality are recoded as empowering choices. Fine. I wish to wear certain type of clothes, and that's my choice, and that empowers me. Right? I prefer, अब तो he, him, they, कुछ लोग prefer, they do not prefer the pronouns he, she, they. Feminism becomes a lifestyle brand. Return to traditional femininity, marriage, motherhood, domesticity are re embraced, lekin they are now framed as chosen. Fine, I choose marriage, I choose motherhood because it is my personal choice. Nobody can force me to do this. I choose to remain at home, take care of my children. That's a personal choice. Depoliticization of gender. Structural patriarchy is replaced by narratives of confidence, self management, and self improvement. The kind of patriarchy we have seen, the structures of patriarchy that we have seen, is now replaced by narratives of confidence, self management, and self improvement. आप लोगों को लग रहा होगा कि ये क्या है, मतलब some of you might feel that this is possible only in a certain place where yes they might have achieved gender equality, that which is correct. लेकिन एक बात सोचो कि जब हम किसी चीज़ को एक पर्टिकुलर वे से लैंग्वेज में फ्रेम करते हैं, जब आप बार बार ये कोई चीज़ लड़की ये बोलती रहेगी कि मेरी पर्सनल चॉइस है, कुछ भी जो भी मैंने करना है वो मेरी पर्सनल चॉइस है, लैंग्वेज इज़ वेरी पावरफुल. इट ऑलवेज लीव्स अ मार्क. किसी के तो दिमाग में इम्पैक्ट पड़ेगा इस चीज़ का, इवन इफ इट इज़ वेरी अर्ली टू से ऑल ऑफ दीज थिंग्स. अभी हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करेंगे. अभी पोस्ट फेमिनिज्म एंड नियो लिबरलिज्म. सो पोस्ट फेमिनिज्म इज डीपली इंटैंगल्ड विद नियो लिबरल आइडियोलॉजी. नियो लिबरल वैल्यूज क्या है इन पोस्ट फेमिनिज्म? सेल्फ डिसिप्लिन, मार्केट लॉजिक, entrepreneurial self, emotional and bodily self management. So women are constructed as हम लोग autonomous हैं, अपना मर्जी से अपना काम करेंगे, हमारी बॉडी हमारी मर्जी, वो वाला बात. सेल्फ रेगुलेटिंग सब्जेक्ट्स रिस्पॉन्सिबल फॉर देयर ओन सक्सेस एंड हैप्पीनेस. आई एम नॉट गोइंग टू टेक एनीथिंग फ्रॉम एनीबडी एल्स, be it anyone, be it my mother or anyone else. Failures, work-life imbalance, body anxiety, emotional distress are individualized. ये कोई socially explained चीज़ें नहीं हैं. Work-life imbalance आपका अपना है, उसको आपको संभालना है. Emotional distress है, वो आपका है. Post-fem, so individuality पे बहुत focus है. Post-feminism and the female body. Now the female body becomes a site of surveillance disguised as freedom. कैसे? Fitness culture कितना ज़्यादा बढ़ गया है. There's so much awareness about fitness, so much awareness about healthy habits, healthy food, right? Cosmetic surgery, choice feminism, sexual confidence narrative. So ये है examples of body where body becomes disguised as freedom. So the body is no longer controlled by patriarchy openly, but it is controlled through what? Self monitoring, self discipline, self blame. जो मेरे साथ है वो मेरी वजह से है, किसी और की वजह से नहीं. फूको ने कॉन्सेप्ट दिया था गवर्नमेंटैलिटी, उसको यहाँ पे यूज़ किया जाता है. अब पोस्ट फेमिनिज्म मीडिया और पॉपुलर कल्चर में. So post-feminism flourishes in media representations. Typical post-feminist heroines देखते हैं, वो कैसी होती हैं? Sexually confident होती हैं, financially independent हैं, emotionally self-aware हैं, and ultimately romantically also they are fulfilled. Very ideal. Sexually confident. ज़रूरी नहीं है that a woman will be heterosexual, can be
homosexual as well, and will be confident with that. Financially, she's going to be independent. आप अभी ऑफ कोर्स मीडिया, आप फिल्म्स देखो, अगर मैं इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करूं, आपको मिलेंगी ऐसी वुमेन. अभी आपको अबला नारियां बहुत कम मिलेंगी ना मीडिया में, पॉपुलर कल्चर में. यू विल सी अ फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट वुमन, sexually very confident, very open about her desires, emotionally very self-aware that this is not good for me and I don't want this in my life. Please मेरे से दूर रहिए. अगर मुझे कोई ऐसे लोग मेरे आसपास हैं जो मुझे परेशान कर रहे हैं, मेंटली एग्जॉस्ट कर रहे हैं, आप दूर रहिए. एग्जाम्पल्स: सेक्स एंड द सिटी, Bridget Jones's Diary, romantic comedies, then influencer culture, girl boss narratives. आपने अभी lately this some episodes of Four More Shots Please has come. So it reminds me of this particular, all girls, but particularly one girl who is also homosexual, financially very independent and aware. So these narratives, what they do is they celebrate independence, but they reinstate heteronormativity and consumerism. So what is the key difference? What are the key differences between post-feminism and feminism? Now, feminism एक बहुत structural critique है of patriarchy, of gender inequality. लेकिन post-feminism एक individual narrative है. Feminism patriarchy को एक system की तरह दिखाया है. Post-feminism कहते हैं patriarchy obsolete हो गया है, अभी नहीं चलेगा आपका. कलेक्टिव पॉलिटिक्स, फेमिनिज्म एक कलेक्टिव पॉलिटिक्स है, मतलब कम्युनिटी मिल के ये पेट्रियार्की को थोप रही है. लेकिन पोस्ट फेमिनिज्म वाले कहते हैं पर्सनल एम्पावरमेंट की वो बात करते हैं. फेमिनिज्म इज रेजिस्टेंस, बट पोस्ट फेमिनिज्म इज अडेप्टेशन. इक्वालिटी इज द गोल देयर, इक्वालिटी इज अचीव्ड. आई एम ऑलरेडी इक्वल. अगर आप अपने आप में सोच लो ना पहले, इक्वालिटी, आई एम ऑलरेडी इक्वल विद द मैन अराउंड मी, तो आधा काम तो वहीं हो गया. अगर आप अपने आप को ही, अगर इंडिविजुअल चॉइस है, अगर अपने आप को ही नीचे ऑलरेडी समझते रहोगे हमेशा, तो फिर तो इक्वालिटी नहीं आने वाली. Who are the major critics and thinkers here? We have Angela McRobbie, post-feminism as undoing feminism, she talks about. Co-optation of feminist gains. Then we have Rosalind Gill, post-feminism as a media sensibility. Sexual subjectification replaces objectification. Susan Faludi, Backlash लिखा था इन्होंने, Cultural Backlash Against Feminism. Nancy Fraser, Feminism's Co-option by Neoliberal Capitalism. Post-feminism and intersectionality, अब हम बात करते हैं बाकी sections of society की भी. एक major critique, post-feminism often centers white, middle class, heterosexual women. Again, जो हम second wave की हम बात कर रहे थे, जो third wave में हम लोग critique देखते हैं second wave का, white, middle class, heterosexual women. It ignores race, class, caste, disability, global south contexts. So it fails intersectional feminism. अब इंडियन कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा सा देखते हैं, तो इंडिया में पोस्ट फेमिनिज्म अपीयर्स इन अर्बन मीडिया कल्चर, एड्स में, OTT नैरेटिव्स में हम बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट पर्सनल चॉइस वाली वुमेन को देख रहे हैं. कॉर्पोरेट फेमिनिज्म में empowerment is linked to career success, consumption and modern woman identity. Yet जो structural inequalities हैं वो अभी भी हैं. जेंडर वायलेंस हो रहा है, लेबर डिस्पैरिटीज़ हैं, कास्ट क्लास का ऑपरेशन है. तो क्या पोस्ट फेमिनिज्म एंटी फेमिनिस्ट है? आपको क्या लगता है? स्कॉलर्स हैं कुछ जो ओपनली ऐसा आर्ग्यू करते हैं कि पोस्ट फेमिनिज्म इज नॉट एंटी फेमिनिस्ट ओपनली, इट इज़ पोस्ट पॉलिटिकल. वो जो पॉलिटिकल एस्पेक्ट था फेमिनिज्म का, उसके बियॉन्ड ये लोग जा रहे हैं. It neutralizes feminism by declaring its mission complete. Thus, it functions as a soft backlash there. So, why post-feminism matters here? Post-feminism matters because वो shape कर रहा है कि किस तरह से हम लोग empowerment को अब समझेंगे,
अगर हमें ये पता है, अगर बार बार ये नैरेटिव हमें दिया जाएगा ना कि पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की है, पेट्रियार्की है, तो ये आइडियोलॉजी, ये भी तो एक आइडियोलॉजी की तरह हमारे दिमाग में बैठ जाता है ना कि यार मैं तो पेट्रियार्की से भरी हुई हूँ, तो मैं नीचे ही हूँ समहाउ. आई विल सीक वैलिडेशन फ्रॉम अ मेल मेंबर ऑफ माई फैमिली. आई विल आस्क फॉर परमिशन from a male member of my family before doing anything. It shapes our mind. But if there is already a narrative which says you are already equal, just take your personal choices. It will shape how a young woman is going to understand empowerment. And it reframes feminism as unnecessary or outdated. It aligns gender politics with market ideology. So, understanding post feminism helps students critically read media. बिल्कुल माइंडसेट चेंज कर देगा ना ये. इट विल क्वेश्चन चॉइस नैरेटिव्स. क्योंकि यार जब हम फेमिनिज्म की बात करते हैं, हम लोग कलेक्टिवली बात करते हैं. कभी हो सकता है कि कोई एक इंडिविजुअल जो पढ़ रहा हो फेमिनिज्म, वो अपने ऊपर ले ही ना बात, वो सोचे मैं तो जी ऑलरेडी अच्छी फेमिनिस्ट हूँ, मैं इक्वल हूँ सबके. बट दिस रियली चेंजेस द इंटायर नैरेटिव जब बात आपको एक एक को पिन पॉइंट करके ली जा रही है कि आप अगर दब रहे हो तो आपको दबाया जाएगा. इफ यू आर बीइंग ऑप्रेस्ड, it is because of your personal choices. Now, again, of course, there is a scope of critique also कि कुछ कहेंगे कि some women have no choice even over their personal choices. And yes, that's true. But this is a beginning, right? Reclaim feminism as structural critique. So this is about post-feminism, at least an introduction to it. I hope that you've understood this. Please let me know in the comment section, how do you feel about post-feminism, and what are your perspectives on feminism versus post-feminism? बिकॉज पोस्ट फेमिनिज्म जो है कोई बहुत कॉम्प्लेक्स कॉन्सेप्ट है जो रिफ्लेक्ट करता है कल्चरल मोमेंट को, जहाँ पे फेमिनिज्म के जो गोल्स थे वो आर्काइव हो चुके हैं, वो ऑब्सोलीट हो चुके हैं, वो ये सोचते हैं. ठीक है, तो इंडिविजुअलिज्म, रिजेक्शन ऑफ विक्टिमहुड, मीडिया रिप्रेजेंटेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नियो लिबरल सेंसिबिलिटी इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, दैट्स इट. If you wish to join any of my courses for your preparation, full-time courses, please get in touch with me and we will have a chat. If you wish to join MCQs, I have a website for MCQs. The link will be there in the description box. You can go and explore. And if you wish to become a member of it, please get in touch again. Thank you.